सिंधी भाई साहब, जवाहर भाई साहब, भाभी जी, राजीव जी, भाभी जी, मेरे हम उमर संजय सर, सीपी सर, मेरे छोटे भाई सलमान, विशाल जी, विक्रम जी, अजय जी, भाई साहब का नाम मैं अभी जानता नहीं हूँ, अभी मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। विक्की भैया, हरिकिशन जी, सत्तू जी, आप सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे जो विदाई समारोह में ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया है, मैं इसको कभी जिंदगी भर में नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपना एक छोटा सा परिचय आप लोगों को देता हूँ। जो अभी तक जैसे विक्की भाई साहब हैं, जुड़ नहीं पाए हमसे, तो जैसे कि शेर सिंह गंबुरिया नाम है मेरा, मूलतः डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, चिड़ावा तहसील और गांव का नाम है नारी, अर्धांगिनी का नाम है संगीता कुमारी। मैं भारतीय सेना में 2002 में भर्ती हुआ था। 17 साल की सेवा करके 2018 दिसंबर में रिटायर हुआ। रिटायर इसलिए होना पड़ा कि 2002 में जब भर्ती हुआ तो पहली पोस्टिंग मेरी सियाचिन ग्लेशियर में हुई थी। तो काफ़ी जुनून था नौकरी करने का, क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है, हमारा जो गांव का छोटा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का ये माहौल मान लो कि आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना, बाकी कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जैसे भिलवाड़ा में फैक्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, वैसे हमारे इधर यहाँ पे नहीं है। तो जैसे बचपन से बन जाता है कि जाना है, तो पढ़ रहे थे, भाई साहब ने फॉर्म भर दिया, 12th में था, 12th पास की और आर्मी में ज्वाइन कर लिया। 2002 की बात है। पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, तो अच्छी जॉब थी और अच्छा मेरा जो ट्रेड था वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि बर्फ़ में फंस गए। बर्फ़ में फंसने के बाद में जो हमारा प्रमोशन का कैडर होता है वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और उसी दिन से मैंने ये कर लिया कि अभी आर्मी में अपना कोई स्कोप नहीं बचा है। तब से फिर मैं 12th पास करके गया था। आर्मी में रहते हुए मैंने BA कंप्लीट किया 2007 में। फिर 2011 में मैं JNK में दोबारा पोस्टेड हुआ, वहाँ पे मैंने मेरा BEd कंप्लीट किया। उसके बाद में 2017-18 में मैंने मेरा MA कंप्लीट किया, और 18 में मैंने वॉलेंट्री डिस्चार्ज लिया, मतलब रिटायरमेंट लिया आर्मी से। उसके बाद में मैं 2018 दिसंबर में घर पे आ गया था, और 2 साल मैंने कोचिंग वगैरह की तैयारी की। उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया। सेकंड ग्रेड में मेरा इंग्लिश से सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने दोबारा से तैयारी की और फर्स्ट ग्रेड में मेरा पॉलिटिकल साइंस से सक्सेस हुआ, और मैंने भीलवाड़ा यहाँ पे लिया। भीलवाड़ा इसलिए लिया क्योंकि पूरे राजस्थान में मैं देख रहा था कि कहीं कोई शहर के नज़दीक नहीं मिल रहा। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे वैकेंसी थी और शहर के नज़दीक मिल रहा था कि बच्चों को रखेंगे आराम से, जितना भी 2, 4, 5 साल यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी, आराम से बच्चों को रखेंगे, साथ में रहेंगे। इस उद्देश्य से मैंने भीलवाड़ा ज्वाइन किया। 17-18 साल की सर्विस की, बच्चों से दूर रहे, परिवार से दूर रहे, माता पिता से दूर रहे, सामाजिक जीवन से दूर रहे। एक वाकया याद आता है मेरे को। एक दिन चीकू पर मेरे साथ खेल रहा था, तो अभी बेटा नहीं है यहाँ पे, तो बोले पापा आप मेरे को बचपन में मेरे को ऐसे ही खिलाते थे क्या? तो मेरे के मतलब जी भराया कि बेटा मैंने तेरा बचपन देखा ही नहीं, क्योंकि मैं छुट्टी आता था, तू पैदा हुआ, मैं छुट्टी आया तो 1 महीने का था तू, फिर मैं 10-15 दिन काट के गया, वापिस आया तो तू मुझे पैदल चलता मिला, फिर मैं जब दोबारा आया तो तू मुझे स्कूल जाता मिला, तो तेरा बचपन तो मैंने देखा ही नहीं। तो वो चीकू का जो बचपन मैं देख रहा हूँ, वो ये मान रहा हूँ कि हाँ बच्चे का बचपन कैसा होता है। तो मतलब इतना घुल मिल गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अपने बेटे से मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं इसका बचपन देख रहा हूँ, इतना मैंने मेरे बेटे का बचपन नहीं देखा। फिर रही बात भीलवाड़ा, मैंने आके अपने इस पीछे वाली गली में मैंने मकान लिया था। 9 अप्रैल 2021 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो भागादौड़ी में मैं ऐसे ही रात को इस टाइम पे आया, और वो पीछे गली में मकान मैंने किराए पे लिया। 5-7 दिन बाद में गया, इनको लेके आया, तो आते बोलते कि मैं इस मकान में नहीं रह सकता। मैं तो फौजी आदमी हूँ, कहीं भी एडजस्ट हो जाऊँ, यहाँ पे 4 रुपये लगा दो तो यहाँ पे रह सकता हूँ। लेकिन इन्होंने देखा, क्योंकि हमारे उधर एकदम खुला खुला होता है, सब मकान खुले खुले हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ एडजस्ट किया होगा तो मैं चलो ठीक है मकान घूमते हैं। शाम का टाइम था, लगभग पूरे तिलक बिहार में चक्कर लगा दिया। लास्ट में चलो इस गली में घूम के आते हैं। यहाँ पे आए, घूमते घूमते राजीव जी के मकान पे एक बुढ़िया बैठी थी बाहर। मतलब बेटा कोई किराए का मकान खाली करने वाला अंकल जी यहाँ तो नहीं है, हम फिर वापस पहुँचे। तो फिर वापस जा रहे थे, वहाँ पे अपने संजय सर बैठे हुए थे बाहर चबूतरे पे। तो बोला सर क्या बात है? मगर यार सर ऐसे कोई मकान ढूंढ रहे थे,
तो संजय सर हमको बोला आओ आपको मकान दिखाते हैं, और यहाँ पे लेके आए। मकान दिखाया, भाभी जी थी, विक्रम भाई साहब नहीं थे। मैं मकान देखा, मैं यार इतने बड़े मकान का हम क्या करेंगे, 3 मेंबर है, 2 अपना है, छोटा बच्चा है, इतने मकान का कर। तो जब मकान देखा पहली बार तो बोला नहीं यही रहना है। तो मतलब वो एक सेतु का काम कर रहे थे संजय सर, और इस गली के बीच में हमारा और गली के बीच में संजय सर ने एक सेतु का काम किया। आप लोगों का प्यार था कि हमें यहाँ आप बुला के लेके आए संजय सर के थ्रू। जब यहाँ पे आए उस दिन शायद मेरे ख्याल से राजीव जी की गुड़िया का या फिर जौहर साहब की गुड़िया का सर बर्थडे था, तो हम तो सामान सेट करने में बिजी थे तो नहीं समझ पाए। फिर जब फर्स्ट बार अपना विशाल जी की शायद मैरिज एनिवर्सरी थी, उसमें इनवाइट किया, तो बड़े डरते डरते माहौल से मैं गया, इनको भी ले गया। तो हाँ, यहाँ के आदमियों की जिंदा दिली हमने देखी किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब एक संकोच के रूप में हमने उस सेलिब्रेशन अटेंड किया। बाद में धीरे धीरे गली में घुले मिले तो हमने देखा कि यार जीवन तो इसी गली का है। हमारे उधर तो ये मान के चलिए कि जो भाईचारा है वो बिल्कुल ये मान लो आके निकल चुका है, क्योंकि एकदम एकाकी जीवन लोग जी रहे हैं। हमने आके देखा, मतलब यार वास्तव में जिंदगी तो ये जी रहे हैं। मैं संजय सर को, विक्रम जी को, सबको बोला कि यार इतना प्यार हमने कहीं नहीं देखा कि आप लोगों का जो गली का भाईचारा है, सही में ऐसा प्यार मैंने कभी जिंदगी में 20 साल 22 साल हो गया मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। और दुआ करता हूँ कि ऐसा इस गली का जो भाईचारा है वो आगे भविष्य में बना रहे। धीरे धीरे घुले मिले, हरे का समारोह में अटेंड किया, तो आप लोगों का जो प्यार जितना आपस में मिलता है उससे दुगना हमें मिला। कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग बाहर के हैं और ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो भविष्य में मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले अपने घर में एक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम थोड़ा दूसरे टाइप का था, नॉन वेज वाला। तो मैंने जौहर साहब को बोला, तो जौहर साहब बोले सॉरी थोड़ा सा टाइम की कमी है। मैं तो समझ गया कि टाइम भी की कमी है और दूरी भी मायने करती है कि इतना दूर मान लो 400-450 किलोमीटर आदमी नहीं जा सकता। इसके बाद में मैंने विक्रम सर और संजय सर को बोला, बाकी विशाल जी की तो ये लाइन ही नहीं है। तो मुझे आशा नहीं थी कि ये लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी 5-10 दिन पहले की बात है, तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे 2 गेस्ट आ सकते हैं भीलवाड़ा से। तो घर वालों ने सोचा कि यार इतने दूर से कौन आएगा, मैं तो, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि बंदे आएंगे। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन भी इन्होंने रिंग नहीं किया कि हम आ रहे हैं। 2-2:30 बजे मैंने व्हाट्सएप खोला तो देख रहे हैं कि पिक डाली हुई है कि ऑन द वे टू झुंझुनू। तब मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। ये लोग पहुंचे शाम को 5 बजे, घर वालों से मिले जुले। घर वाले मेरे से ज़्यादा खुश हुए कि देखो इतनी दूर से इनके दोस्त यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम कोई खास बड़ा नहीं था, बस वो एक वो था कि दिल की वो थी, अट्रैक्शन थी, कि जुड़ाव था कि ये बंदे देखो मेरे बेटे से, मेरा बेटा वहाँ पे रह रहा है, माता पिता बोल रहे कि देखो वहाँ बेटे ने कुछ अच्छा कुछ माहौल किया है, कुछ अच्छा कर्म किए हैं कि वहाँ से 2 दोस्त यहाँ पे छोटे से प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए। ब्याह शादी नहीं थी, एक हल्का सा जैसे ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम था। तो आसपास भी संजय सर, विक्रम जी मिले, ये भी माहौल देखा और इन्होंने भी किया। तो बहुत 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 मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग वहाँ पे गए और हमारा सम्मान बढ़ाया। फिर बात आती है, कार्यक्रम थोड़ा सा मेरा स्टेज लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ आज रुका नहीं जा रहा, जितना भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। परसों जब अजय जी और विक्की भैया के जो जन्मदिन की बात है, तो जो प्रोग्राम किया हमारे आंखों से आंसू निकल गया। जब मैं 18 साल का था तब मैं आर्मी में चला गया था। जिस दिन मैं आर्मी में गया उस दिन भी मेरे आंसू नहीं निकले थे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं एक कठोर दिल का इंसान हूँ और आर्मी तो अपने आप खुद को बना देती है आदमी को। लेकिन उस दिन ऐसा माहौल आप लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए। ये जो फोटोज थी मैंने मेरे दोस्त के यहाँ नए सवेलिया हरणी महादेव के पास में और जो बाकी भीलवाड़ा के मेरे जो स्टाफ हैं उनको दिखाया कि देखो हमारा ये विदाई समारोह छोटा सा किया गया है। तो बोला यार मान गए, आपकी गली को मान गए। हमारे मतलब इतना कभी मैंने जो समीलिया का है बोला हमने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, आपकी गली को मान गया। बोला कि बोला मानना तो पड़ेगा क्योंकि गली हमारी ऐसी है। उसके बाद में आज जब मैं गया कुछ नहीं था, शाम को जब मैं वापस आया तो संगीता ने बोला कि ये लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं चोरी छुपे और हमको बता नहीं रहे।
मैं बोला ऐसा क्या प्रोग्राम है? बोला नहीं कुछ तो है कि मेरे को ग्रुप से आउट कर दिया। मतलब हाँ, फिर मैं समझ गया कि ग्रुप से आउट कर दिया मतलब कुछ तो है, क्योंकि यहाँ का चलन है कि ग्रुप से आउट हो गया मतलब चोरी छुपे। ये विशाल जी की ट्रेंड है, उनका दिमाग काम करता है। तो विशाल जी का पहले भी ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, जेंट्स वाले ग्रुप से आउट कर देते हैं और वो करते हैं। हाँ तो आप लोगों ने ये जो हमारे सम्मान में, मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैं तो कभी भूलूंगा नहीं, कभी मिला भी नहीं। सामाजिक जीवन मैंने कभी जिया भी नहीं, यहाँ पे आके मैंने सामाजिक जीवन जिया है। और इस जो आप लोगों के साथ में जो लगभग 1 साल का टर्नओवर हो गया है, इस प्यार को, इस मोहब्बत को मैं कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और आप लोगों से फिर मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों को याद करूँगा, और आप लोग नहीं बुलाओगे तो मैं खुद आऊँगा। आप लोग याद नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती आ जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी यहीं हूँ, भीलवाड़ा में हूँ। हालांकि मैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो रहा हूँ। संगीता बच्चे गांव शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं हर संडे सैटरडे को आप लोगों को परेशान करता रहूँगा। आप लोगों का ये जो प्यार है मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इतना सम्मान, इतना प्यार, इस समारोह के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इस सम्मान को एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को अभी मैं आग्रह करूँगा हमारी अर्धांगिनी से। हालांकि ये थोड़ी सी ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन मैंने अच्छी बात है, कम बोल दीजिए, अच्छी बात है। आग्रह करूँगा कि यार दोस्तों के लिए 2-4 वर्ड बोले। भाई साहब को जीवन सुकून में माइक को पास में रख के बोलो, और पास में क्यों? आवाज नहीं भैया, स्वामी जी और बच्चे, मैं तो ये बोलूँगी जिस दिन से हमने उधर से इधर आने का फैसला लिया तो मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि कभी घर से बाहर मैंने गई नहीं। सभी परिवार वाले और सभी साथ रहते थे। मैंने सोचा ऐसा माहौल है कैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ थी अलका भाभी और स्मिता भाभी ने हमेशा मेरे को मतलब हर टाइम पे सपोर्ट किया। वो मिले, जब भी कुछ होता भाभी आ जाओ, भाभी आ जाओ, तो मेरा मन ऐसे करता है कि चलो चलते हैं। और आज सभी लोग कितने अच्छे हैं ना, सच में। मैंने यहाँ, हमारे उधर हैं लोग अच्छे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना मैंने यहाँ देखा। वो सभी नहीं होता। चाहूँगा मैं छिपा अंकल का नाम लेना भूल गया और आंटी जी का, तो बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी खुद इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं, लेटेस्ट गली में शिफ्ट हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद सर बना रहे। धन्यवाद। हमारा किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, आपने गली बोल दिया। और मेरी एक हार्दिक इच्छा है, अगर आप सब मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े करके जो जेकर में बोलूंगा बोलना। मेरी हार्दिक इच्छा है, उसके लिए मुझे चाहे सरकार से और प्रशासन से लड़ना पड़े, पर मैं इस गली का नाम फौजी शेर सिंह रखना चाहता हूँ। क्या समर्थन आपका? भारत माता की बताइए, ऐसा रखेंगे सर हम, फौजी शेर सिंह गली, बहुत जल्दी इसका नामकरण करेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं मैं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो अलग बात है, और सब भाइयों का सहयोग रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत विरल बाकी मिलता है। हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा। जब संजय सर और विक्रम जी झुंझुनू से, मेरा जो तहसील हेडक्वार्टर है वो 30 किलोमीटर पड़ता है, तो पिलानी आपने सुना होगा, बीटेक पिलानी, बिट्स पिलानी बहुत मशहूर है, उसी के पास में मेरा घर है। तो संजय जी और विक्रम जी जब झुंझुनू से निकल रहे थे तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो जितनी भी गली हैं उन गलियों का नाम सिर्फ जो आर्मी में जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं के नाम से है। वीर चक्कर, ये चक्कर, जितने आप अगर कभी गलती से आते हो उस इलाके में 100, 150, 200 किलोमीटर के रेडियस में आते हो, तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप मुझे याद करो। मैं आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। आप लोगों को वहाँ पे एक अलग माहौल देखने को मिलेगा, जो कि मैं देख रहा हूँ कि भीलवाड़ा में नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल माहौल ज़्यादा है और थोड़ा सा वो जो डिफेंस वाला माहौल है कम है। तो मैं आमा शिफ्ट हो रहा हूँ, तो जो आमा के बच्चे हैं उन्होंने अभी से उत्साह है कि सर आ रहे हैं हमारे साथ, सुबह हमको तैयारी करवाएंगे, दौड़ाएंगे। तो बोला ठीक है, अगर शिफ्ट होने दो फिर देखेंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे आने से अगर एक बच्चा भी अगर यहाँ से डिफेंस में जाता है तो मेरा शुक्रगुजार होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी
अच्छी बात सर। जीवन में हमेशा ये जाता है कि अपने विद्यार्थी कितने आगे बढ़े और कैसा नाम कमाएं, और हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आशा और विश्वास है कि आप में रहकर आप कम से कम महीने 2 महीने रहे, मतलब एक दिन में 100 तो 30 दिन में 300 400 500 1000 फौजी तैयार करके जाए। इसके लिए आपके पास समय भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भाग दौड़ बंद हो जाएगी आपकी। और अब वो आप